हेलो एवरीवन। आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट एसक्यूएल। एसक्यूएल में देखेंगे डेटा टाइप क्या क्या हम यूज करते हैं और कंस्ट्रेंट यहाँ पे हम क्या क्या लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप। व्हाट इज द डेटा टाइप? तो डेटा टाइप मतलब एसक्यूएल में जो यहाँ पर हम डेटा टाइप यूज करते हैं, मतलब किस टाइप का डेटा हम यूज करेंगे। जैसे डीडीएल कमांड जो होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड वगैरह जो होती हैं, उनमें जो डीडीएल कमांड है, डीडीएल कमांड से डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करते टाइम जो डेटाबेस है हमारा, मतलब डेटाबेस की जो टेबल है, उस टेबल में हर कॉलम का कोई कोई नाम देना जरूरी होता है कि क्या क्या उसका नाम रखेंगे। तो नाम के साथ साथ में ये भी हमारे कंपलसरी होता है कि उसका हम टाइप बताएं कि हम किस टाइप का डेटा रख सकते हैं, मतलब किस टाइप का हम डेटा वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये हमें बताना होता है। दैट इज़ कॉल्ड डेटा टाइप इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में जो-जो हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं, हम उनको देखेंगे क्या-क्या डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जैसे डेटा टाइप का मतलब ये आता है कि किस टाइप का डेटा हम उस कॉलम में रख सकते हैं। जैसे हमारे पास कॉलम है, जैसे हमारा कॉलम है नेम, तो नेम का कोई कॉलम हो गया, तो नेम के कॉलम में हमें ये बताना होगा कि इसमें हम नेम रख सकते हैं, उसकी क्या रहेंगे, कैरेक्टर रहेंगे उसके, ठीक है। ठीक है? तो हमें इसके डिफाइन अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो हम क्या होगा? तो हम बाय मिस्टेक क्या हो गया, इसमें किसी ने अपना नाम लिख रहा है कोई, किसी ने उसका नाम लिखना स्टार्ट किया विजय, विजय में यहाँ पर 0 लगा दिया, ठीक है? तो क्या होगा? तो अगर हमने डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन किया है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है? तो ये होता है हमारा डेटा टाइप कि हम जब डेटा को डिफाइन करते हैं बाय डीडीएल कमांड, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो-जो डेटा हमने रखा है उसका डेटा टाइप क्या है, क्या-क्या उसकी लिमिटेशन है। तो इसे हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप। तो हमारा जैसे नेम है, नेम में हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने मोबाइल नंबर लिखा, ठीक है? हमारे पास मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर का कोई कॉलम है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के कॉलम में क्या होगा हमारा, मोबाइल नंबर हम नंबर यूज़ करेंगे, नंबर 9 से हमारे 0, इन दोनों के बीच में नंबर यूज़ करेंगे, 0 टू 9 यूज़ होगा। जिनकी जो हमारी नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, 10 हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 10 नंबर का ही मोबाइल नंबर 10 नंबर का ही होता है। तो ये हमारे डेटा टाइप होते हैं कि किस-किस टाइप का हम डेटा यहाँ पर फिल करेंगे, किस-किस टाइप का डेटा हम रखेंगे, क्या-क्या हम बताना चाहते हैं यहाँ पर। इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट-डिफरेंट एसक्यूएल के जो वर्ज़न आते हैं, उनमें हम देखेंगे अलग-अलग डेटा टाइप को डिफाइन किया गया है। ठीक है? जैसे हम देखें कि माइस्क्ल में देखें तो इंट भी काम करता है, जैसे हमने देखा इंट भी काम करता है और इंटीजर भी। हम दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है? तो इस टाइप से जितने हम देखेंगे, जैसे MySQL हो गया, MS एक्सेस हो गया, ओरेकल वगैरह हो गया, तो इनमें हम देखेंगे, इनमें इस चीज़ का डिफरेंस मिलता है कि वो चीज़ डिफाइन कहाँ पर है, मतलब किस चीज़ को उसने डिफाइन किया है उस डेटा टाइप के थ्रू। इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है? तो हम देखते हैं कि ये यूज़ होता है, एसक्यूएल यूज़ सम गाइडलाइन टू अंडरस्टैंड द व्हाट टाइप ऑफ डेटा इन ईच कॉलम। किस टाइप का हम डेटा रख सकते हैं एक्सपेक्टेड इन डेटाबेस। ठीक है? जिसके साथ क्या है, हाउ इंटरैक्ट विद द स्टोर डेटा। अगला हम देखते हैं डेटा टाइप आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डेटा। डेटा का नेचर क्या होगा जिसे हम स्टोर करने वाले हैं। जैसे हमने देखा कैरेक्टर, हमारे पास सबसे पहले आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में तो कैरेक्टर में यहाँ पर हम कैरेक्टर रख सकते हैं, जैसे ए फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग यूज द यूजर स्पेसिफाइड लेंथ। जितना हमारा साइज होगा उसका साइज हम डिफाइन कर सकते हैं, कितना हमें यहाँ पर साइज रखना है इसका। वार कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं। वार कैरेक्टर ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ होते हैं, जिसमें हमें मैक्सिमम जो होगी लेंथ वो यूज़र डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस एज़ द इनपुट कैरेक्टर। हम यहाँ पर देखते हैं जितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जितने हमने इसमें इनपुट दिए, जितने हमने इसमें कैरेक्टर रखे हैं, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये नहीं कि हमने यहाँ पर जो साइज़ तो इसका ज़्यादा डाल रखा है, इसमें हमने कैरेक्टर कम दिए तो ज़्यादा, इसलिए हमने वार कैरेक्टर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगला हमारा आता है इंट, मतलब इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है, इसमें हम जो मीडियन टाइप के इंटीजर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। इंट इंट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है मिड, मिड इंट, बाय डिफ़ॉल्ट मिड इंट इसके लिए यूज़ होता है। ये मिड इंट, इसके मिडल इंटीजर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये फाइनाइट सबसेट ऑफ इंटीजर दैट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट, इसका हमारा जो इंटीजर आता है, इसका हम इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। और कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 2 बिट, 4 बिट जितने बिट भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो होता है हमारा स्मॉल इंट होता है स्मॉल इंटीजर के लिए। और बिग इंट होता है लार्ज इंटीजर के लिए, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बिग इंटीजर के अलग यूज़ करते हैं, स्मॉल इंटीजर के लिए हम अलग यूज़ करते हैं। तो बिग इंटीजर के लिए जैसे देखते हैं कि 2 बाइट तक का यूज़ कर सकते हैं इसमें हम, जो मैक्सिमम 2 बाइट।
और इसमें जो होता है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं मोर दैन 2 बाइट। जैसे इसमें हमारा 6 बाइट कर लिए, यहाँ पर हम मान लो कि यहाँ पर 8 बाइट का हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इंटीजर के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हमारे नंबर रहते हैं कि हम 0 से कहाँ तक कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का यूज़ करते हैं। जैसे न्यूमेरिक में हमारे आ गए कि जो भी हमारी है न्यूमेरिक वैल्यू ही यहाँ पर यूज़ हो सकती है। जैसे उसका डेटा टाइप हमने डिफाइन किया, जैसे मोबाइल नंबर है या सैलरी है, इनमें हमने बोल दिया कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप न्यूमेरिक होगा। अब न्यूमेरिक में क्या होगा, न्यूमेरिक में हम साइज़ डिफाइन कर दिया बाय p, हमारा साइज़ क्या होगा उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया, ठीक है। हम देखते हैं फिक्स पॉइंट नंबर विद यूजर स्पेसिफाइड प्रिसिजन। तो यहाँ पर जो नंबर कंसिस्ट ऑफ द p डिजिट प्लस अ साइन एंड d ऑफ द p डिजिट टू राइट ऑफ द डेसिमल, मतलब कितने डेसिमल से हम ने ले सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जो डेसिमल है हमारा, डेसिमल से हमने आगे जैसे हमारे न्यूमेरिक 3 और 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका साइज़ तो 3 रह सकता है, ठीक है। हमने साइज़ क्या कर दिया, ये साइज़ हमारा 3 हो गया, मतलब 1, 2, 3 साइज़ हो गया। हमने इसको डेसिमल के थ्रू दिखा लिया कि हमारा डेसिमल कितना रह सकता है, मतलब कि 1 में हमारा क्या होगा, डेसिमल के बाद में 1 नंबर हमारा हो सकता है, तो इस चीज़ को सैटिस्फाई करेगा। अब हम इसको नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पर साइज़ 4 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 तो खत्म ही हो जाएगा। तो हम अगर साइज़ 3 ले भी तो क्या होगा, डेसिमल के बाद में हमारा 1 डिफाइन है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इस टाइप से हम इसको नहीं ले सकते। अगला हम देखते हैं रियल एंड डबल प्रिसिजन। यहाँ पर फ्लोटिंग वैल पॉइंट वगैरह, डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हैं यहाँ पर। अगला फ्लोट, फ्लोट को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। फ्लोट जिस जो हम साइज़ वगैरह ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे। यूज़र डिफाइन करेगा उनकी लेंथ कितनी होगी, यूज़र डिफाइन होगी। डेट के थ्रू हम डेट डिफाइन कर सकते हैं कि डेट हमारी क्या होगी, डेट का साइज़ क्या होगा। तो इस टाइप से हम डेट का साइज़ जो होगा, मतलब कि किस फॉर्मेट में होगी। तो डेट का हमारा फॉर्मेट हो सकता है, जैसे हम बात करें कि हमारा ये भी हो सकता है टीडी, एमएम, वाईवाई, वाईवाई, ये भी हो सकता है। डीडी, एमएम, वाईवाई भी हो सकता है। एमएम, डीडी, वाई-वाई, वाई-वाई भी हो सकता है। मतलब कुछ भी, जो भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वही उस चीज़ को कंटेन करेगा, तो उसकी डेट उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। अगला हम टाइम को देखते हैं, टाइम के भी इसी टाइम में देख सकते हैं, आवर, मिनट, सेकंड, ठीक है। और साथ में हम क्या रख सकते हैं, टाइम ज़ोन भी उसका फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम ज़ोन का ही लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आती है यहाँ पर हमारी टाइम ज़ोन के टाइम पर भी, ठीक है। जैसे हमारे आगे टाइम का आगे कि हमने यहाँ पर आवर रख दिया, मिनट और सेकंड, इस टाइप से हम रख सकते हैं। अगला आता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में कॉम्बिनेशन, मतलब डेट और टाइम दोनों यहाँ पर डिफाइन होते हैं, ठीक है? दोनों का फॉर्मेट एक साथ होता है, डेट और टाइम दोनों यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। ये तो हमारे थे डेटा टाइप। जो-जो डेटा टाइप हम इसमें डीडीएल के थ्रू डिफाइन करेंगे, या जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कि क्या-क्या डेटा टाइप इसमें रख सकते हैं, उसके क्या-क्या कंस्ट्रेंट। अगला हम देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या-क्या यूज़ करते हैं हम। कंस्ट्रेंट हमारा होता है कि कोई ना कोई कंडीशन, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे वेरिएशन पुट कर रहे हैं कि कोई लिमिट लगा दी कि इससे बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ एसक्यूएल के अंदर कंस्ट्रेंट फिट कर देते हैं, ठीक है? कि जो होगा जब हम डेटा इसमें डालेंगे तो डेटा डालने पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? कि इन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डेटा डाल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कंडीशन सेट कर देंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम डेटा डाल सकते हैं। जैसे हमने कंडीशन सेट कर दी, हम जैसे बोले कि कंडीशन हमने कोई ना कोई सेट कर दी, उसका कंस्ट्रेंट हमने फिट कर दिया। कंस्ट्रेंट फिट कर दिया किसी के ऊपर कि इस कॉलम में हमारी ये वैल्यू आ सकती है, यहाँ पर हम नल रख सकते हैं, यहाँ पर नल नहीं रख सकते, इस टाइप से। तो ये हमारी होती है कंस्ट्रेंट प्रोवाइड द डोमेन ऑफ पॉसिबल वैल्यू, ठीक है? जो-जो वैल्यू उसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं, उन्हीं का हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू मस्ट एसोसिएटेड विथ ईच एट्रिब्यूट टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन टेबल और कॉलम। में जो भी डेटा हमें रख रहे हैं, क्या उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है, वो है या नहीं है, उस चीज़ को हम देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो डोमेन ऑफ पॉसिबल वैल्यू प्रोवाइड करता है, जितने भी हमारे कॉलम वगैरह होते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं लिमिट द डेटा टाइप। डेटा टाइप जो हमने पीछे पढ़ा था, उसको लिमिट करने के लिए, और स्पेसिफाई रूल फॉर डेटा इन टेबल एंड कॉलम, ठीक है? उसके लिए रूल स्पेसिफाई करता है टेबल और कॉलम में कि क्या किस रूल के अकॉर्डिंग हम डेटा डाल सकते हैं। इफ कंस्ट्रेंट अप्लाई टू होल टेबल, अगर हम पूरे टेबल के लिए कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। अगर वो अप्लाई कर रहे हैं हम कॉलम के ऊपर, अप्लाई टू कॉलम कॉल्ड कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये हमारी चीज होती है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, और हमारा टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। टेबल के लिए यूज कर रहे हैं तो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट होता है हमारा, और कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट तो हमारा ये होता है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट होता है। जैसे हम एक क्रिएट कमांड का यूज करके हम देखते हैं। जैसे हमने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल पेशेंट, पेशेंट नाम की एक टेबल बनाई,
जिसमें हमने बोला कि पीआईडी जो पेशेंट आईडी है इंटीजर, ये इंटीजर होगी बट नॉट नल, ये नल नहीं हो सकती। नल का मतलब क्या आता है हमारा? कि नल का मतलब ये आता है कि इस कॉलम को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, मतलब ब्लैंक नॉट, ये ब्लैंक नहीं हो सकता। अगर क्योंकि इसका क्या है, हमने यहाँ पे नल नहीं रखता क्योंकि हर पेशेंट की कोई ना कोई आईडी होगी ही। ठीक है? जब उसने हॉस्पिटल में आया है, जब उसने एडमिट हुआ है, तो कोई ना कोई उसे आईडी जनरेट होगी ही। ठीक है? चाहे उनके नाम के अकॉर्डिंग हो, जिस भी अकॉर्डिंग होगी, लेकिन कोई ना कोई आईडी हमने उसको असाइन की और उसके बाद में ही उसका एडमिशन जो हम हॉस्पिटल में वो एडमिट होगा। ठीक है? तो इसको हम नॉट नल नहीं रख सकते। ठीक है? जैसे हमारा आ गया नेम, नेम में क्या होगा? बार कैरेक्टर, हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने डेटा टाइप बार कैरेक्टर होगा, उसकी लिमिट लगा दी 16, ये भी हमारा नॉट नल। मोबाइल नंबर बोल दिया, मोबाइल नंबर न्यूमेरिक होगा, 10 हमारी लिमिट लगा दी उसकी, नॉट नल, नल नहीं हो सकता। ठीक है? डॉक्टर आईडी इंटीजर, डिफ़ॉल्ट 12, मतलब क्या है ये? इंटीजर, यहाँ पर डेटा टाइप तो इंटीजर होगा बट डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया है कंस्ट्रेंट, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, मतलब क्या? कि अगर किसी डॉक्टर का मतलब अगर किसी पेशेंट की डॉक्टर आईडी असाइन नहीं हुई है, तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट 12 मिलेगा उसमें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं। 12 हो सकता है कोई जनरल डॉक्टर हो जो सबको देखता हो, या ऐसा जो किसी के पास नहीं जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग असाइन कर दिया। ठीक है? ये तय हो सकता है, या फिर 12 नंबर हो सकता है जिससे कोई डॉक्टर असाइन नहीं है, उसकी आईडी हमने 12 दे दी है। जो भी हमारा हो सकता है। अगली प्राइमरी की हम यूज़ करते हैं, जैसे प्राइमरी की हमने ये बता दिया, डिफाइन कर दिया कि ये प्राइमरी की होगी। तो इस टाइप से यहाँ पर जब हम डेटा को डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं कि उसी कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा डेटा का स्ट्रक्चर तैयार होता है और डेटा हमारा फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसका। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे कुछ कंस्ट्रेंट आते हैं, जैसे हम देखेंगे सबसे पहला आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम व्हेन नन इज़ स्पेसिफाइड देन प्रोवाइडेड डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम। तो यहाँ पर जिस कॉलम के लिए भी कोई वैल्यू असाइन नहीं है, जिसके लिए भी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है या असाइन नहीं हुई है या छूट गई है, जो भी रीज़न रहा होगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। जैसे हमने डिफ़ॉल्ट के लिए पहले यूज़ किया था, यहाँ पर हमने यूज़ किया था। ये हमारे पास आ गया डिफ़ॉल्ट। जैसे डॉक्टर आईडी इंटीजर हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दी, डिफ़ॉल्ट लिख दिया। तो अगर यहाँ पर हम डॉक्टर आईडी डिफाइन नहीं करते हैं इसके लिए कि डॉक्टर आईडी क्या है, हमने इसको नहीं बताया है, तो डॉक्टर आईडी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 12 लिख जाएगी। ठीक है? मतलब अगर यहाँ पर हम डेटा टाइप डिफ़ॉल्ट के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट में हम बता देते हैं कि अगर डेटा टाइप कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर कोई डॉक्टर आईडी डिफाइन नहीं हुई है, तो ऑलरेडी वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर 12 डेटा, उसमें 12 जो है डॉक्टर आईडी की जगह फिल हो जाएगा। अगली चीज़ है नॉट नल। नॉट नल क्या होता है? कॉलम कैन नॉट हैव द नल वैल्यू और एम्प्टी। उस कॉलम को हम ना तो न नॉट नल वैल्यू जो होगी, नेट वैल्यू नहीं रख सकते, और दूसरी चीज़ हम इसमें एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। मतलब नल नहीं रहेगा कॉलम, कोई भी एम्प्टी नहीं रहेगा। तो इसका ये होता है कि नॉट नल का हम यूज़ करते हैं कि कोई भी हमारा जो भी हम डेटा फिल कर रहे हैं, जिस कॉलम में भी कर रहे हैं, तो उस कॉलम में हमारी कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, जिसे हम नल नहीं रख सकते। कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पर रहेगी ही। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला था, जैसे पीआईडी, पेशेंट आईडी नॉट नल, मतलब ये नल नहीं हो सकती। अगर ये नल नहीं होगी, तो मान लो कि इसे हमने फॉरेन की बनाया, वो इसे हमने प्राइमरी की बनाया है। तो प्राइमरी क्या होगी? प्राइमरी की तो यूनिक रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से यहाँ पर इस चीज़ को बताते हैं कि यहाँ पर नॉट नल, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू हमें डालनी ही पड़ेगी, तो हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे हमने देखा कि जैसे स्टूडेंट के टाइम पे देखते हैं रोल नंबर वगैरह होता है। तो रोल नंबर में कुछ ना कुछ फिल करना होता है। रोल नंबर में ऐसा तो नहीं कि रोल नंबर को हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर ब्लैंक छोड़ा और फॉर्म सबमिट करेंगे, तो वहाँ पर एक मतलब ये रेड कलर का वो दिखाने लगेगा, एरर दिखाने लगेगा। ठीक है? स्टार लिख के एरर आने लगेगा कि यहाँ पर इस वैल्यू को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है? तो इस टाइप के हमारे एरर आने लगते हैं नॉट नल की वजह से। अगली यूनिक, ऑल वैल्यू इन कॉलम शुड बी यूनिक और नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड। तो यहाँ पर जो होगी उस कॉलम में क्या होगा, हम जो वैल्यू फिल करेंगे वो क्या होगी? यूनिक ही होगी। ये उस चीज़ को ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, उस चीज़ को डिफाइन रहता है कि यहाँ पर वैल्यू यूनिक होगी, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी। और इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं प्राइमरी की। जैसे प्राइमरी की में हमने पहले भी पढ़ रखा है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, तो उसमें ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो दोनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं हमारी जो प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन टेबल, जो किसी भी टेबल के अंदर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है? बिना किसी डुप्लीकेशन के। और दूसरी चीज़ क्या होगी? नल भी नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ रहेगी ही वैल्यू वहाँ पर। तो इसका हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की। जैसे हमने यहाँ पर प्राइमरी की बनाया था। जैसे हम यहाँ पर हमने प्राइमरी की यूज़ किया था, प्राइमरी की पीआईडी मतलब पेशेंट आईडी जो हमारी ये है, इसको हमने यूज़ किया था एज़ ए प्राइमरी की। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन फॉरेन की होती है हमारी प्राइमरी की और यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन किसी अदर टेबल में, मतलब किसी जो दूसरी टेबल है उसमें हमारी कोई ऐसी की
कोई ऐसी रो हो सकती है जो क्या होगी, एक तो प्राइमरी की होगी या कोई यूनिकली आइडेंटिफाई रो होगी। तो उसको हम बना सकते हैं फॉरेन की कि हमारी इस रो ये जो इस टेबल में जिस करंट टेबल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ये फॉरेन की का यूज़ करेगी। तो ये यूज़ करते हैं फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए, मतलब किसी टेबल का रेफरेंस देने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर हमने लिया है फॉरेन की डॉक्टर आईडी, तो रेफरेंस डॉक्टर आईडी, मतलब तो ये क्या होगी हमारी फॉरेन की, हमने डॉक्टर आईडी को बना दिया, मतलब इस टेबल में जो हमारी डॉक्टर आईडी है, मतलब मान लो कि हमारे पास ये टेबल है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पीपी आईडी, पेशेंट आईडी है, नेम है और मोबाइल नंबर हो गया और डॉक्टर आईडी हो गई, डॉक्टर आईडी। तो ये जो डॉक्टर आईडी इसको हमने फॉरेन की बना दिया है, तो किसी अदर टेबल में ये डॉक्टर आईडी, मतलब मान लो कि डॉक्टर टेबल है, जैसे हमने रेफरेंस दिया है, यहाँ पे रेफरेंस दिया है डॉक्टर, मतलब डॉक्टर जो टेबल है उसके अंदर डॉक्टर आईडी जो है तो यहाँ पर हमने उस डॉक्टर आईडी को फॉरेन की बनाया है। ठीक है? तो ये हमारा हो गया फॉरेन की, तो फॉरेन की इस टाइप से बना सकते हैं चेक। अगले हम देखते हैं चेक का यूज़ करते हैं हम। चेक हमारी यूज़ होती है वैल्यू को लिमिट या फिक्स करने के लिए, मतलब डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होगी वैल्यू होगी, मतलब ऑल डू वैल्यू इन कॉलम सैटिस्फाई द सर्टेन कंडीशन, वो उस कंडीशन को फॉलो ही करेगा। जैसे हमने देखा कि मोबाइल नंबर है किसी का, मोबाइल नंबर में क्या होगा, हमारे जो नंबर होंगे, नंबर क्या हो सकते हैं हमारे, 0 से हमारे 9 9 10 टाइम 9 हमारे आ सकते हैं, लेकिन अगर 10 नंबर रखने तो ऐसा नहीं है हम 0 0 9 बार रख दें, तो नंबर ही नहीं है, वो तो किसी का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस टाइप से हम कंडीशन को फॉलो करते हैं, हम फॉलो कराते हैं। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी, तो डेट ऑफ बर्थ जो होगी हमारी किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं, डेट ऑफ ईयर का बात करते हैं, जैसे 90 है, तो 99 हो सकता है, 90 80 हो सकता है। ये थोड़ी ना है 901 होने होने लगे, 1800 कुछ होने लगे। तो ये तो हम जो करंट में हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई पेशेंट आया हमारे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए हम इन वैल्यू को यूज़ करते हैं चेक को। अगले हम देखते हैं इंडेक्स, क्रिएटिंग ए रिट्रीव डेटा वेरी क्विकली फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से बहुत क्विकली डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट आए, इसके बाद में हम इस चीज़ को डिटेल में हम देखेंगे डीडीएल के अंदर, जो डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें ये चीज़ समझ में आएगी क्लियरली। ये था हमारा कंस्ट्रेंट एंड डेटा टाइप। थैंक यू एवरीवन।